मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM पेपर नंबर 201 इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड में अप्रेजल ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 नई औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के बारे में मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा था या बता रहा था। आज मैं जो नई औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन करके आपको बताऊंगा कि नई औद्योगिक नीति 1991 के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हुए या भारतीय अर्थव्यवस्था में उस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगा या इसके बारे में मैं बताऊंगा। नई औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन इस प्रकार है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, विदेशी निवेश नीति, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते तथा एकाधिकारी और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट में कई ऐसे परिवर्तन किए गए हैं ताकि सरकार से पूर्व अनुमोदन या स्वीकृति लेने की ज़रूरत न पड़े। इससे योजनाओं को बनाने व लागू करने में होने वाली देरी कम हो सकेगी। जिन लोगों व साधनों को सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था, अब इनका इस्तेमाल उत्पादक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। अतः औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया है और MRTP एक्ट में कई परिवर्तन किए गए हैं। सेकंड है विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी की समझौतों में किए गए परिवर्तनों से विदेशों से पूंजी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध क्षमता का आयात हो सकेगा। इससे इन संसाधनों की देश में कमी दूर हो सकेगी तथा उत्पादन की क्षमता का स्तर ऊपर उठ सकेगा। अतः इस नीति के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश को बड़ा उदार बनाया गया है। विदेशी निवेश बड़ा सुगम तरीके से भारत में आएगा और विदेशी जो प्रौद्योगिकी की है उसके बारे में ऐसे समझौते किए गए हैं जिससे विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी प्रबंध क्षमता है उसका आयात बड़ा इजी तरीके से, बड़ा ही आसान तरीके से हो सकेगा। थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों से उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इन सुधारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र के हाथ में बेचने की व्यवस्था है, क्योंकि निजी क्षेत्र की कार्य क्षमता बेहतर है, इसलिए इस बिक्री से उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी ओर अक्षम व कमज़ोर सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने से
इनमें लगे संसाधन बेहतर उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। निजीकरण के परिणाम स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज व सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों की खरीद बिक्री बढ़ेगी, जिससे इनके दक्षता स्तरों में सुधार होगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, जो इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहेंगी उनके लिए समझौता ज्ञापन बनाने व कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गई है। समझौता ज्ञापनों के माध्यम से उद्यमों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप कम किया जाता है। इससे इन इकाइयों के निष्पादन में सुधार होने की संभावना है। उसके नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, MRTP आयोग का ध्यान अब औद्योगिक इकाइयों के आकार को सीमित करने पर न होकर एकाधिकारी प्रतिबंधक व अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने पर होगा। इससे एकाधिकारी तथा अल्प अधिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन व उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः 1991 की नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप ये सुधार किए गए हैं और हम इसके आगे इस नीति के की आलोचनाएं भी की गई है। इस नीति की कई दोष भी हैं। कई अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विद्वानों ने इस नीति की आलोचना भी की है। ये आलोचनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, औद्योगिक विकास में अस्थिरता तथा उच्चावचन का होना। सेकंड है, उत्पादन संरचना में विसंगतियां का होना। थर्ड है, विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा पैदा होना। फोर्थ है, व्यावसायिक उपनिवेशवाद का खतरा। फिफ्थ है, विदेशी निवेश पर अंधविश्वास। सिक्स है, ये विकास के नेहरू मॉडल से भिन्न नीति है। सेवंथ है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्देशित है। और लास्ट पॉइंट है आठवां, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा शोषण। कुछ अर्थशास्त्रियों और कुछ आर्थिक क्षेत्र के विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि ये नीति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा निर्देशित है और ये बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए इस नीति के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वार खोल दिए जाएंगे। अतः बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा हो जाएगा। अब आगे औद्योगिक नीति में सुधार हेतु सुझाव पे प्रकाश डालता हूँ। फर्स्ट है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति में अनेक कमियां हैं, अतः इन्हें दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। फर्स्ट है, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करते समय श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जाए। सेकंड है, औद्योगिक कंपनियों द्वारा छटनी करने पर श्रमिकों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। थर्ड है, औद्योगिक दृष्टि से
पिछड़े हुए राज्यों व प्रदेशों में औद्योगिक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए ताकि इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो सके। लास्ट है फोर्थ, कुशल एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता वाले सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की नीति सही नहीं है। धन्यवाद।